हेलो दोस्तों, 2024 को देखते हुए विपक्ष कैसे हो रहा है एकजुट। कैसे एकजुट होगा विपक्ष? अखिलेश ममता से केजरीवाल तक जाने किसे कौन सा फार्मूला दे रहे हैं नीतीश और तेजस्वी। नीतीश कुमार इस समय विपक्ष में सबसे आगे हैं, उन्हें इस समय आप प्रमुख भी मान सकते हैं। चर्चा है कि विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान एक फार्मूले का भी जिक्र किया जा रहा है। इसी फार्मूले के आधार पर दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आखिर वो फार्मूला क्या है? कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है? आगे किन मुद्दों पर ये दल साथ आ सकते हैं? आइए जानते हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोशिशें तेज कर दी हैं। अब तक अलग अलग दलों के कई नेताओं से दोनों मुलाकात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल से हुई, जब दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। चर्चा है कि विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के दौरान एक फार्मूले का भी जिक्र किया जा रहा है। इसी फार्मूले के आधार पर दलों को साथ आने के लिए कहा जा रहा है। आखिर वो फार्मूला क्या है? कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है? आगे किन मुद्दों पर ये दल साथ आ सकते हैं? आइए जानते हैं। हालांकि अब तक किसी भी दल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। कैसे एकजुट हो रहे हैं विपक्षी दल? विपक्षी एकता के लिए जेडीयू और राजद साथ काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी ओर से अलग से कोशिश कर रही है। कांग्रेस दक्षिण को साधने में लगी है। दक्षिण भारत के राज्यों के क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। अब इन दलों से बातचीत करके 2024 लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दक्षिण के साथ साथ वाम दलों को भी एक साथ लाने पर कांग्रेस काम कर रही है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शरद पवार, अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी। जेडीयू राजद का फोकस उत्तर भारत पर। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद उत्तर भारत के विपक्षी दलों को एक साथ लाने में जुटी है। खासतौर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को एकजुट करने का काम नीतीश और तेजस्वी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य छोटे दलों को भी साथ लाने के लिए दोनों नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब तक अन्य प्रकार से कई बार बातचीत हो चुकी है। 12 अप्रैल को सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इसी के साथ नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि विपक्षी एकता बगैर कांग्रेस को साथ लाए संभव नहीं। राहुल खड़गे से मिलने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर खड़गे और राहुल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलकर बातचीत की। महाराष्ट्र में खड़गे ने अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से भी फ़ोन पर बात की। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी ने सोमवार को पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और फिर लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत की। क्या फार्मूला है? कैसा ये विपक्ष का फार्मूला है जो सभी को एकजुट कर बीजेपी पर हावी हो सकता है? इसे समझने के लिए हमने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की। एक कांग्रेसी नेता ने कहा, नीतीश तेजस्वी संग खड़गे और राहुल की बैठक में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब उसी फार्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है।
भाजपा के खिलाफ वैचारिक एकजुटता कितना काम करेगी विपक्ष की ये एकता? क्या विपक्ष पूरा एक हो पाएगा? नीतीश कुमार ने प्रयास करने चालू कर दिए। राहुल से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय एक है। इन्हीं मुद्दों के सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इसे स्वीकार किया है। हालांकि किसी ने भी अब तक कोई भी न्यूज़ चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। किसी भी अन्य पार्टी दलों ने विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस करे, नीतीश ये चाहते हैं तथा विपक्ष भी यही चाहते हैं, क्योंकि सभी दल एक दूसरे के लिए आगे रहकर नीतीश कुमार के भी साथ एक साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस को उन्हें सबसे आगे करने की कोशिश है, तेज कर दी है और कांग्रेस को अपना विपक्षी दलों ने प्रमुख बनाने की कवायद जहाँ तक है शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी ये ना लगे कि किसी दल की उपेक्षा की जा रही है। सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है? नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो, वहाँ उसे लीड करने दिया जाए। मसलन बिहार में राजद जेडीयू का प्रभाव है। ऐसे में यहाँ की ज़्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो, उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाए। इसी तरह यूपी में सपा को ज़्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। ये नीतीश कुमार की एक सोची समझी सोच है, जो कि राजनीति के काफ़ी जाने माने ऐसे स्तंभ हैं जो कि उनकी कोई विपक्ष इस समय बात नहीं टाल सकते। हालांकि वो सीनियर भी हैं। विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई। इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक कई मामलों में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी दलों की राय एक है। सभी ने इसके खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमति बना सकता है। दोस्तों, विपक्ष इस समय सबसे ज़्यादा उसका पूरा फोकस अभी से 2024 पर है। हालांकि नतीजे जब भी आएंगे, बीजेपी ने अभी कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की है। हाँ, लेकिन बीजेपी के काफ़ी बड़े कद्दावर नेता इस विपक्षी मुलाकातों पर नज़र रखे हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मैं आपके लिए हर प्रकार की न्यूज़ों को लेकर आऊँगा तथा अपने भारत के तथा अपने पुराने शास्त्रों के भी लिए वीडियो बनाता हूँ, जो कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं। आज की एक खास न्यूज़ थी आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।